Assalamu alaikum students. Today is our 7th lecture of issues in Pakistan economy. And the topic that we cover today is economic development. ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती क्या है, पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें क्या हर्डल्स हैं, उसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं और वो कहाँ पे हमारे पास लाई कर रही है। ठीक है, सबसे पहले सबसे पहले हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डेफिनेशन की बात करेंगे। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारे पास है क्या। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो क्योर है, वो बेस है हमारे पास और तरक्की की मॉडर्न इकोनॉमी की। ठीक है, तो इसको मैं इस तरह एक्सप्लेन करती हूँ। इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये दो लफ्ज़ हैं। ठीक है, और ये दोनों लफ्ज़ डिफरेंट हैं। अब हम देखेंगे इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, ओके, तो हम मेजर डिफरेंस हम देखेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है कि हमारे पास एक कंट्री का आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, आउटपुट में इंक्रीज़ हो रहा है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है कि इकोनॉमी ओवरऑल जो है इम्प्रूव हो रही है, पर डेवलप इनकम जो है हर इंसान की जो है इम्प्रूव हो रही है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड हाई हो रहा है, ओवरऑल इकोनॉमी हमारी इम्प्रूव हो रही है। जबकि इकोनॉमिक ग्रोथ में सिर्फ आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, गुड्स और सर्विसेज ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारा लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो रहा है, हमारे पास ज़्यादा तरक्की हो रही है, हमारे पास इनकम ज़्यादा आ रही है, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ का जो कंसेप्ट है वो नैरो है, जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो ग्रोथ है हमारे पास वो वाइड कंसेप्ट है। हमारे पास एक वाइड कहते हैं लार्ज स्केल पे जो हम कंसेप्ट हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम देखेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है क्या, इसको हम मैयर कैसे करते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कि डेवलपमेंट का जो लफ्ज़ है वो किसको शो करता है। तो डेवलपमेंट का मतलब होता है चेंज। ठीक है, अब यहाँ पे ना पहले हम थोड़ा इसका डिफरेंस देख लेते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। ठीक है, एक तरफ हमारे पास आएगा इकोनॉमिक ग्रोथ और दूसरी तरफ हम रखेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। सबसे पहले बात करेंगे इसके डेफिनेशन की, देन स्कोप, ट्रेडिशन। ठीक है, अप्रोच। ये जब आप लेक्चर सुनोगे ना, मुझे याद करवाना, मैं आपको पिक्चर्स भी इसके सेंड कर दूँगी, आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, टाइम स्पैन, और यहाँ पे याद रखिएगा ये डेवलपमेंट हमने पहले क्या रखा है, ग्रोथ। ये हमारे पास ग्रोथ है और इस साइड पे जो पॉइंट्स होंगे हमारे पास वो डेवलपमेंट के होंगे। ठीक है, वेलफेयर, और एक दो और कर लेते हैं, 10 प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं कि नेशनल प्रॉब्लम को कौन रिजॉल्व करता है। एंड लास्ट वन इज़ मेजरमेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन मैंने भी आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया कि डेफिनेशन इसकी क्या है। जो ग्रोथ है वो हमारे पास बात कर रही है कि हमारी इकॉनमी का जो है इनकम लेवल कहाँ पे लाई कर रहा है। इसमें हम बात करते हैं इनकम लेवल की। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन की। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन में हमारे पास गुड्स और सर्विसेज दोनों आ जाएंगी। जब हम देखेंगे कि हमारी इकॉनमी में सर्विसेज भी बढ़ रही हैं और हमारे पास गुड्स भी बढ़ रहे हैं, तो इनकम का भी लेवल हम देखेंगे कि इनकम क्या है। तो ये सारी चीज़ क्या है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ। जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जस्ट हमने ओवरऑल बात करनी है अपनी इकोनॉमी की इनकम लेवल की। इकोनॉमिक इनकम लेवल कैसे इंप्रूव हो रहा है ह्यूमन बीइंग का। अगर वो एक पहली बात है एक झोंपड़ी में रहता है तो अब वो कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, उसका लिविंग स्टैंडर्ड कैसे इंप्रूव हो रहा है, वो कहाँ कहाँ मूव कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है स्कोप। स्कोप है हमारे पास जो इकोनॉमिक ग्रोथ का स्कोप है वो नैरो है। ठीक है,
नैरो कैसे है, क्योंकि ये और सिर्फ जिस प्रोडक्शन की बात की जा रही है, जबकि यहाँ पे ओवरऑल एक ह्यूमन की डेवलपमेंट को भी देखा जा रहा है, अपनी कंट्री की डेवलपमेंट को देखा जा रहा है कि वो कहाँ पे है, लोग कितनी तरक्की कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका स्कोप जो है हमारे पास वाइड है, वाइड का मतलब ज़्यादा है। नेक्स्ट इज़ ट्रेडिशन। ट्रेडिशन की हम बात करेंगे तो ट्रेडिशन हम कौन कौन सा इनमें फॉलो कर रहे हैं। ट्रेडिशन में एक तरफ जो हमारे पास ग्रोथ के लिए इकोनॉमिक ट्रेडिशन है हमारे पास ग्रोथ के लिए, जबकि लिटरेचर रिव्यू हमारे पास इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। अप्रोच की बात करें तो इसकी अप्रोच जो होती है हमारे पास क्वांटिटेटिव होती है, हम चीज़ों की मकदार को देख रहे होते हैं, जबकि यहाँ पे डेवलपमेंट में हम क्वालिटी देख रहे होते हैं, जैसे मैंने बताया कि इंसान की लाइफ कितनी इंप्रूव हो रही है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइम स्पेंड। टाइम स्पेंड देखते हैं किसका टाइम स्पेंड। जो ग्रोथ होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, ठीक है। अगर हमारी प्रोडक्शन बढ़ गई है किसी चीज़ की तो मतलब शॉर्ट टर्म के लिए बढ़ी है, नेक्स्ट वो दोबारा इन फ्यूचर हाई हो सकती है। जबकि डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट हमारे पास लॉन्ग टर्म के लिए होती है, वो शॉर्ट टर्म के लिए उसका कोई कंसेप्ट नहीं होता। वेलफेयर भी जो है इसमें लाई करेगी, इसमें लाई नहीं करेगी, इसमें जैसे चीज़ें बन रही हैं। वेलफेयर क्या है, ह्यूमन बींग से रेलिवेंट, ह्यूमन बींग को हमने किसमें देखा है, डेवलपमेंट में। नेक्स्ट है प्रॉब्लम। आगे प्रॉब्लम देखेंगे कि किस में हमें नेशनल प्रॉब्लम जो है हमारी किस में सॉल्व होती हैं और किस में सॉल्व नहीं होती हैं। जो ये प्रॉब्लम्स है ना हमारे पास, इकोनॉमिक ग्रोथ की जो प्रॉब्लम है वो वर्ल्ड प्रॉब्लम कंसीडर की जाती हैं, ठीक है, वर्ल्ड से रेलिवेंट। जैसे कि आजकल कोरोना का प्रॉब्लम है तो ओवरऑल हम देखेंगे कि हर कंट्री की ग्रोथ रुक गई है। हर कंट्री की मतलब ग्रोथ यही थी ना कि बढ़ रही थी, चीज़ें पैदा हो रही थी, सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही थी, सारे काम रुक गए हैं। तो ये ओवरऑल वर्ल्ड पर डिस्कस की जाती है, जबकि डेवलपमेंट की बात हो तो वो जस्ट एक इकॉनमी की देखी जाती है कि एक इकॉनमी में क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। नेक्स्ट है मेजरमेंट। हम इसको मेजर कैसे कर सकते हैं, तो मेजरमेंट के हवाले से हम बात करेंगे कि मेजरमेंट हम कैसे कर सकते हैं। हम लोग डिफरेंट ईयर्स की यहाँ पे इनकम देखेंगे, 2002 में कितनी थी और अब 2005 में कितनी है। मेजरमेंट में हम लोगों ने देखना है कि 2002 में हमारी इनकम कितनी थी और अब कितनी है, उससे हमें पता लग जाएगा कि हमारे पास ग्रोथ कितनी हुई है। और अगर हम मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो हमें पता लगती है पॉवर्टी से कि हमारे मुल्क में गुर्बत कितनी है। लेट्स सपोज 2002 में कितनी थी और 2005 में कितनी है। अगर ये बढ़ रही है तो इट्स मीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रही, अगर ये कम हो रही तो इट्स मीन हम लोग इकोनॉमिकली डेवलप्ड कर रही है हमारी कंट्री, ठीक है। नेक्स्ट हम अब देखेंगे इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के डिटर्मिनेंट्स क्या क्या हैं, हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे हमें पता लगेगा कि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहाँ लाई कर रही है और इसके लिए हमें नेक्स्ट क्या फर्दर मेजरमेंट्स करनी चाहिए जो कि इकोनॉमिक हमारी डेवलपमेंट हो जाए, इकोनॉमी हमारी डेवलप्ड हो जाए। सबसे पहले इसमें जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है हमारे पास दो चीज़ें आगे लाई करती हैं, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में दो चीज़ें लाइक कर रही हैं। पहली जो है हमारे पास इकोनॉमिक फैक्टर देखेंगे हम, इकोनॉमिक फैक्टर कौन कौन से हैं जो कि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हिट कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन इकोनॉमिक फैक्टर, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स की। इकोनॉमिक फैक्टर्स में हमारे पास कौन कौन से फैक्टर आएंगे। इकोनॉमिक फैक्टर्स वो होंगे हमारे पास जो डायरेक्टली इंक्रीज़ कर रहे होंगे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज को, ठीक है। जो डायरेक्टली कर रहे होंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या क्या आ जाएगा। नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज से मुराद है आपके पास जो आपका ऐसी चीज़ें जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें फ्री गिफ्टेड हैं, जस्ट लाइक आपके पास फॉरेस्ट हो गए, मिनरल्स, वाटर सप्लाई, फर्टिलिटी ऑफ लैंड, ये सारी अल्लाह ताला की तरफ से हैं और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारी कंट्री की डेवलपमेंट को बढ़ा सकती हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल है, ठीक है। सेकेंड इज़ ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स से मुराद है कि हमारी इकोनॉमी के जो लेबर फोर्स है वो कितनी है, लेबर फोर्स कैसा काम कर सकती है, क्या वो एफिशिएंट है या नहीं, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी। और आजकल अगर हम अपने लेबर फोर्स की बात करें 2020 में जो हमारी लेबर फोर्स है वो राउंड अबाउट 70 मिलियन है, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड पॉइंट हमें बता रहा है कि हमारे पास इकोनॉमिक फैक्टर एक ये भी है कि हमारे पास पावर सोर्सेज कैसे यूज़ हो रहे हैं। पावर सोर्सेज क्या है हमारे पास, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी रेट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास ग्रोथ कितनी है, ऐसी चीज़ें जो हम खुद से प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ें पावर रिसोर्सेज में आती हैं। नेक्स्ट इज़ एडवांस टेक्नोलॉजी। क्या हमारे मुल्क में कोई टेक्नोलॉजी या कोई तरक्की हो रही है? बहुत रिसेंटली बहुत कम सुनने में आता है कि जी फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ काम कर दिया है। ज़्यादा टेक्नोलॉजी कहाँ पे फ़ास्ट है बाहर की कंट्रीज़ में। क्यों फ़ास्ट है? क्योंकि वो एक्सपेंस ज़्यादा कर रहे हैं, वो ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं इस चीज़ पे। जबकि हमारे पास जो रिसर्च के एक्सपेंडिचर है जस्ट 0.2 है, इतना कम पैसा लग रहा है सिर्फ रिसर्च पे। हमारे पास अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं है, अच्छी चीज़ें नहीं हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है जिसको हम यूज़ करके टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर सकें। नो डाउट हमारे पास स्किल्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम लोग फिर भी उन स्किल्स को यूज़ करके इनोवेशंस और इन्वेंशंस नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉब्लम आती है वो हमारे पास आता है हमारा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास अवेलेबल हो तो हम फिर भी इकनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, अगर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस हो वो भी हमारे पास जो है इंक्रीज़ करती है हमारी इकनॉमिक डेवलपमेंट को। इजी पॉइंट, आई डोंट थिंक सो इसमें कुछ मुश्किल है जो फर्दर डिटेल की आपको ज़रूरत होगी। कम्युनिकेशन आगे सेक्टर है। कम्युनिकेशन सेक्टर से क्या मुराद है? इसमें हमारे पास प्रिंट मीडिया हमारा आ जाता है, सोशल मीडिया आ जाता है, ठीक है। प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया में हम देख लेते हैं क्या डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सॉरी, प्रिंट मीडिया, ठीक है। अब प्रिंट मीडिया हमारे पास क्या है? प्रिंट मीडिया में हमारे पास आ जाता है न्यूज़पेपर, रिपोर्ट्स, आर्टिकल्स होते हैं हमारे पास। आपने देखा होगा अक्सर न्यूज़ में भी छोटे छोटे न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स छपते हैं। जर्नल्स होते हैं जहाँ पे आप लोग अक्सर अपना थीसिस, अपना रिसर्च पेपर पब्लिश करवाते हैं। प्रिंट मीडिया जो चीज़ें प्रिंट होकर हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही होती हैं। और इसमें हमारे पास दूसरा जो आता है कम्युनिकेशन का सेक्टर, वो होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की फर्स्ट एग्जाम्पल जो है मेरे हाथ में इस वक्त जो सेलफ़ोन है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास सेलफ़ोन आ जाता है, इसके अलावा टीवी आ जाएगा और इंटरनेट, रेडियो, ये सारे हमारे पास क्या हैं? हमारा मीडिया सेक्टर है, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन स्किल हमारी अगर अच्छी है, कम्युनिकेशन सेक्टर हमारा अच्छा है, तो हम बाहर की कंट्री से अपना लिंक कर सकते हैं, हम अपनी नॉलेज इंप्रूव कर सकते हैं, जो कि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। नेक्स्ट हमारे पास मार्केट जो हमारी परफेक्ट होंगी तब भी हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो सकती है। परफेक्ट मार्केट्स का होना ज़रूरी है। परफेक्ट मार्केट्स में भी हमारे पास दो तरह की मार्केट्स आती हैं, एक होती है कैपिटल मार्केट और एक होती है मनी मार्केट। मनी मार्केट, अब मनी मार्केट में कौन कौन सी मनी आती है? जहाँ पर डेफिनेटली पैसे का काम हो रहा है। पैसे का काम कहाँ पे हो रहा है? हमारे पास बैंक्स में। उसमें हमारे पास सेंट्रल बैंक भी आ जाता है। हमारा सेंट्रल बैंक कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। और हमारे कमर्शियल बैंक भी आए थे। कमर्शियल बैंक जैसे लाइक HBL और ये अल्फला बैंक, ये सारे हमारे पास कमर्शियल बैंक हैं, ठीक है। ये दोनों बैंक्स क्या हैं? मनी मार्केट में आते हैं। जबकि कैपिटल मार्केट की हम बात करें तो उसमें हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज आती हैं। स्टॉक एक्सचेंज आपने सुना होगा। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज जहाँ पे शेयर्स हम लोग बाई और सेल करते हैं, ठीक है। ये मेजर हमारे पास 3 हैं, एक लाहौर में है, कराची में है और हमारे पास इस्लामाबाद में है, ठीक है। तो ये हमारे पास हैं जो कैपिटल मार्केट्स हैं जो कि पैसे की खरीदो फरोख्त कर रही होती हैं। हमारे पास हमारा बैंकिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए। अगर बैंकिंग सिस्टम हमारा इंप्रूव होगा फिर भी हमारी इकॉनमी जो है डेवलपमेंट की तरफ जाएगी। कैसे जाएगी? अगर हमारा बैंकिंग सिस्टम अच्छा है, हमें बाहर से लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो हमारे पास इतने सरप्लस पैसे होंगे, वो हम लोग डिफरेंट बिजनेसेस में लगा के वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके अपनी जो सेविंग्स हैं उनको इंक्रीज़ करेंगे। उन सेविंग्स से अपना घर बनाएंगे, अपना लिविंग स्टैंडर्ड हाई करेंगे। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट हमारे पास टैक्सेशन सिस्टम। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का टैक्सेशन सिस्टम बहुत बुरा है, ठीक है। अक्सर लोग तो टैक्स पे करते ही नहीं हैं, ठीक है। मतलब वो एक रिश्वत का, एक बाबरी का सिस्टम हमारे पास चला हुआ है। रिश्वत दे के सब लोग बच जाते हैं। जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है वो यही काम करते हैं और अनफॉर्चुनेटली जो पुअर है वो जो है वो इसके शिकंजे में आ जाता है। टैक्स इकट्ठा कौन करता है पाकिस्तान में? एक अदारा है जिसको हम कहते हैं FBR, और FBR स्टैंड फॉर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है।
ये सबके पास है टैक्स इकट्ठा करता है, जिसकी जितनी प्रॉपर्टी है वो सारा रिकॉर्ड एफपीआर के पास होता है, उसके ऊपर टैक्स लगता है। एक तो टैक्स का सिस्टम हमारे पास बहुत इजी होना चाहिए ताकि सब लोग टैक्स पे कर सके, पर अनफॉर्चुनेटली हमारे पास नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास कौन से नॉन इकोनॉमिक कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हमारे पास हर्डल बन रहे हैं हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। तो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर हमारे पास कौन कौन से होंगे जो कि इनडायरेक्टली इनडायरेक्ट अफेक्ट कर रहे होंगे जो कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज को, ठीक है। सबसे पहला जो हमारे पास इसमें आ जाएगा हमारा सोशल और कल्चर फैक्टर है। अब इसमें मेजर हमारे पास क्या हमारा सोशल और कल्चर फैक्टर क्या कह रहा है, हमें नेशनल प्राइड, हमें अपने मुल्क से मोहब्बत होनी चाहिए। अगर हमें अपने मुल्क से मोहब्बत होगी तो डेफिनेटली हम अपने मुल्क के लिए सिंसियर होकर काम करेंगे। सिंसियर होकर काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ होगी, और जब ग्रोथ होगी वो हमारे पास कहाँ जाएगी, डेवलपमेंट की तरफ। ग्रोथ की वजह से डेवलपमेंट होती है, पर डेवलपमेंट की वजह से ग्रोथ नहीं होती, ठीक है। हमारा जो सोशल बिहेवियर है लोगों के साथ वो अच्छा हो, हमारे फ्रेंडली रिलेशनशिप हो बाकी कंट्रीज़ के साथ भी, और हमारी अपनी कंट्रीज़ के साथ भी पॉलिटिकल इश्यूज हमारे ना प्रवेल करें। नेक्स्ट है सोशल वैल्यूज़। सोशल वैल्यूज़ में आता है कि हमें अपने मुल्क से मोहब्बत होनी चाहिए, ठीक है। हमें टैलेंट होना चाहिए, हमें एक अपने काम के साथ वो कहते हैं ना जज्बा होना चाहिए काम को करने का, सिंसियरिटी होनी चाहिए अपने काम के साथ करने के लिए। एजुकेशन होनी चाहिए हमारे पास कि हम जो काम कर रहे हैं हमें उस काम का पता होना चाहिए, किस काम को हमने कैसे तरीके से करना है और किस काम से किस तरीके से बेहतर हो सकता है। अगर हमारे पास ये सारी चीज़ें होंगी तो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्रीज़ होगी, ठीक है। और वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जस्ट नॉट इंक्रीज़ होगी बल्कि वो हमारे पास ग्रोथ को भी इंक्रीज़ करेगी। नेक्स्ट जो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर है हमारे पास है पॉलिटिकल फैक्टर। पॉलिटिकल फैक्टर में हमारे पास फैक्टर आ जाते हैं जो कि हमारे पास लाइक कर रहे होते हैं, जस्ट लाइक डेवलप माइंडेड गवर्नमेंट। कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो डेवलपमेंट का नहीं सोचती है, ठीक है। जस्ट डेवलपमेंट माइंडेड गवर्नमेंट। जो हमारी पहली गवर्नमेंट थी नून लीग, ठीक है, उसका माइंड जो था वो डेवलपमेंट की तरफ था, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रही थी, ठीक है। हमारे पास रोड्स अच्छे बन गए, मोटरवे बनाया गया उन्हीं की हुकूमत में बना, ऑरेंज ट्रेन, ये आपके पास मेट्रो बस, ठीक है। ये सारी क्या डेवलपमेंट। तो वो गवर्नमेंट हमारे पास डेवलपमेंट माइंडेड गवर्नमेंट थी, और वो गवर्नमेंट हमारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट था कि उसकी वजह से हमारे पास जो थी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस गवर्नमेंट का माइंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ नहीं है, डेवलपमेंट माइंडेड नहीं है। दूसरा मे भी हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अब तो ये कोरोना के इशू की वजह से हमारी इकॉनमी बहुत डाउन जा रही है और काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हमें फेस करने पड़ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हम आएगा इसमें आएगा लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब है कि प्रॉपर पॉलिसीज़ होनी चाहिए, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए आपकी कंट्री में। हर चीज़ को रन करने के लिए आपके पास प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस हों, ठीक है, ताकि आपकी इकॉनमी जो है वो डेवलपमेंट की तरफ जा सके। फिर अब हम बात करेंगे ऑब्स्टैकल्स की। ऑब्स्टैकल्स कहते हैं रुकावटों को। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्स्टैकल्स इन डेवलपमेंट। ऑब्स्टैकल्स कहते हैं रुकावटों को, कि हमारे पास क्या क्या रुकावट आ रही है हमारे डेवलपमेंट में, क्यों हम रुकावट नहीं कर पा रहे। पहले तो हम लोगों ने सारे फैक्टर्स देखे हैं ना, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि इंक्रीज़ कर सकते हैं और वही फैक्टर हैं जिनकी वजह से डिक्रीज़ होते हैं। जब हम देखें रुकावटें क्या आ रही हैं हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास डेफिशिएंसी कहते हैं कमी को। डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है, पैसे की कमी है, पैसा नहीं है हमारे पास ऑलरेडी कर्जा हमारे पास बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट हमारा एक लेक्चर भी पूरा प्रॉपर आएगा जिसमें हम लोग पूरा डेट पढ़ेंगे कि पाकिस्तान पे कितना कर्जा फ़िलहाल है, कितना उतर चुका है और आने वाले वक्तों में कितने चांसेस हैं कि हम उतार लेंगे,
ठीक है। दूसरा जो हमारे पास प्रॉब्लम आता है वो होता है बैकवर्ड टेक्नोलॉजी। हम लोग अभी तक पुरानी टेक्नोलॉजी ही यूज़ कर रहे हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, हमारे पास वही लेटेस्ट प्रीवियस जो हमारे पास और चीज़ें हैं वही यूज़ हो रही हैं। जो सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो ये बैकवर्ड इसीलिए हैं क्योंकि वो उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो हायर नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट हम जो अफोर्ड कर सकते हैं जस्ट वही टेक्नोलॉजी बाहर से मंगवा लेते हैं। ना तो हम खुद कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, ना ही हम बाहर से मंगवा पा रहे हैं। नेक्स्ट है शॉर्टेज ऑफ रिसोर्स है हमारे पास। शॉर्टेज ऑफ रिसोर्स अगेन हमारे पास वो डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल से ही। शॉर्टेज ऑफ रिसोर्स में एक चीज़ हमारे पास आती है, एक तरफ आता है नेचुरल रिसोर्स और दूसरी तरफ आता है हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स। देखा जाए तो पाकिस्तान में दोनों अवेलेबल हैं, पर नेचुरल रिसोर्स को निकालने के लिए हमारे पास मॉडर्न मशीनरी नहीं है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम लोग अपने जो है रिसोर्स को यूटिलाइज़ कर सकें। और ह्यूमन रिसोर्स नो डाउट पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास रिसोर्स नहीं है। हमारे पास हमारी स्किल्स को इन्हांस नहीं किया जा रहा, हमें प्रमोट नहीं किया जा रहा, बल्कि डिग्रेड किया जाता है। हमारा माशरा एक दूसरे को डिग्रेड करने में ज़्यादा जोर रखता है एज़ कम्पेयर टू कि हम एक दूसरे को मोटिवेट करें और हम आगे बढ़ें। ठीक है, ये मेजर दोनों प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि हमारे पास शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज में कंसीडर की जा रही हैं। इस वजह से भी हमारा मुल्क जो है वो डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा, डेवलपमेंट नहीं हो रही है। हाई पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा हाई है। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतने ज़्यादा मसले होंगे। ठीक है, क्या है, हमारे पास हॉस्पिटल ज़्यादा चाहिए, हमें जॉब ज़्यादा प्रोवाइड करनी है, और जिसकी वजह से हम लोग अपने डेवलपमेंट पे काम नहीं कर पा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव नहीं हो रहा हमारा। ठीक है, सारे हमें इश्यूज़ देखने में आ रहे हैं। ये भी एक मेजर रीज़न है कि पॉपुलेशन हाई है। ठीक है, तो पॉपुलेशन अगर हम रिड्यूस कर देंगे फिर भी हमारे पास जो है डेवलपमेंट हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फ़ॉरेन डेट। हमारे पास जो फ़ॉरेन डेट है, हमारा कर्ज़ा, वो भी बहुत ज़्यादा है। हम लोग अपना कर्ज़ा जब तक नहीं उतारेंगे, वो कर्ज़ा जो हमारे पास अमाउंट जो हमारी बाहर जा रही है, जो कि हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, अपने डेवलपमेंट पे लगानी चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट का हमारे पास प्रॉब्लम है। अनएम्प्लॉयमेंट पे हम पूरा एक डिटेल में लेक्चर कर चुके हैं। आपको अच्छी तरह से आइडिया हो गया होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, उसके क्या नुकसान हैं हमारी इकॉनमी में। अनऑर्गेनाइज मार्केट स्ट्रक्चर है, हमारे मार्केट का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, अनऑर्गेनाइज है। स्टेट बैंक जो है मनी मार्केट में, मैंने बताया था मनी मार्केट क्या है, जो पैसे से लिंक कर रही होती है। ठीक है, तो जो स्टेट बैंक है वो अनऑर्गेनाइज है। उसकी कैपिटल मार्केट जो शेयर्स की और सिक्योरिटी बॉन्ड्स की जो इशुएंस है वो एक प्रॉपर मार्कअप के साथ नहीं इशू की जा रही, तो वो भी हमारे पास एक मेजर इशू आ रहा है। ठीक है, उसके बाद अनबैलेंस ग्रोथ है हमारे पास। एजुकेशन, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, ये तीनों सेक्टर हमारे पास बैलेंस नहीं है। ठीक है, इसको हम अनबैलेंस ग्रोथ से मुराद है, फर्स्ट जो है हमारे पास 3 सेक्टर है। हमारे पास एजुकेशन है, इंडस्ट्रीज़ हैं, एंड थर्ड वन इज़ एग्रीकल्चर। अनबैलेंस ग्रोथ की एंड डेवलपमेंट की हमारे पास सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हमारे तीनों सेक्टर्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो बराबर नहीं है, इन तीनों की ग्रोथ भी बराबर नहीं है। फ़िलहाल जो सबसे हाईएस्ट पे हमारे पास जा रहा है वो जो एक्सपेंस हमारे पास लग रहा है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर यूज़ कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर को बिल्कुल डिक्लाइन किया गया। एजुकेशन पे भी बहुत कम एक्सपेंस किया जा रहा है। अगर इन तीनों पे हम एक्सपेंस का अपना रेट ज़्यादा कर देंगे तो हमारे पास जो है हमारी इकॉनमी बूम कर सकती है, हमारे पास एक डेवलपमेंट हो सकती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हो रहा फ़िलहाल। इसके बाद हम थोड़ा सा बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक ऑब्स्टेकल्स की, कि ऐसे ऑब्स्टेकल जो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, वो इंसान की अपनी तरफ से हैं। तो वो इंसान की अपनी तरफ से कौन कौन से ऐसा बिहेवियर है कि जो कि डेवलपमेंट नहीं होने दे रहा। फर्स्ट जो रीज़न हमारा एटीट्यूड, ठीक है, टुवर्ड्स वुमेन जो है वो
बैड है। हम लोग कहते हैं औरत जाके अपने माशरे में काम करेगी, क्यों करेगी? हमारे जो बड़ों की सोच है वो बाउंड कर लेती है, ठीक है। औरतों को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, जबकि डेवलप इकोनॉमीज़ में देखें आप तो वुमेन जो है वो इक्वली काम कर रही है एज़ कम्पेयर टू मैन, ठीक है। तो इसलिए वो कंट्रीज़ जो है इम्प्रूव भी हो रही हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग काम करेंगे उतनी ज़्यादा ग्रोथ होगी, प्रोडक्शन होगी गुड और सर्विसेज की, जो कि हमारे पास डेवलपमेंट की एक वजह बनेगी। एक रीज़न ये मेजर हमारे पास ये आती है कि वुमेंस को जो है वो प्रोहिबिट किया जा रहा है। सेकंड है हमारा बिलीव है कि हम लोग कहते हैं कि हमें सिर्फ काम करना है, बाकी सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, ठीक है। तो इस चीज़ को, इस बिलीव को हमें अपने कायम करना पड़ेगा। इस बिलीव को हमने कायम नहीं किया हुआ, हम कहते हैं बस ठीक है जो होना होगा हो जाएगा। ये भी हमारे पास एक मेजर रीज़न आती है एंड जो कि ऑब्स्टैकल बनती है हमारे पास डेवलपमेंट में। नेशनल लिटरेसी, एजुकेशन को प्रमोट नहीं किया जा रहा, ठीक है। जबकि लिटरेसी रेट जस्ट हमारे पास 57% है, जबकि इकोनॉमिक्स कंट्री में 99 पॉइंट समथिंग भी आपको देखने में आएगा, जस्ट लाइक आपके पास वो इंडोनेशिया, श्रीलंका, ठीक है। नेक्स्ट है जॉइंट फैमिली सिस्टम भी हमारे पास एक हर्डल बनता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। अब जॉइंट फैमिली सिस्टम में क्या होता है, हर बंदा काम नहीं कर रहा, तो जैसे 2 से 4 लोग काम कर रहे होते हैं और उनकी जो इनकम होती है पूरी जो फैमिली होती है उस पर स्पेंड की जा रही होती है, और वो बामुश्किल जो है घर की, वो कहते हैं ना खाना पकाना ही जो चल रहा होता है, इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई एक्टिविटी नहीं डन हो पा रही हो। तो एक्स्ट्रा एक्टिविटी ना होने का मतलब है कि डेवलपमेंट नहीं हो पा रही। नेक्स्ट हमारे पास रेड टैपिज़, एक हमारी इकॉनमी में जो रेड टैपिज़म का वर्ड है वो जो है कॉन्सेप्ट जो है हमें हमारे माइंड में बैठ गया है, और वो भी बहुत ज़्यादा हमें डिसहार्ट कर रहा है। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास कुछ चीज़ों को फॉलो करता है। वो कहता है कि मेक समथिंग लॉन्ग एंड प्रोलॉन्ग फॉर नथिंग। हम कहते हैं हम जो काम कर रहे हैं कब तक करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, एक हमारे माइंड में ये चीज़ बैठी हुई है। दूसरा हम कहते हैं कि हमें जो काम कर रहे हैं उसके रिटर्न हमें कुछ नहीं मिलेगा। तीसरा हम हार्डवर्क से भागते हैं। चौथा जो है हम लोग अपने आप को बिज़ी रखना चाहते हैं लेकिन बगैर किसी काम के। तो ये आपके पास रेक्टिविज़म का जो है कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम देखते हैं कि इंसान जो है प्रोग्रेस करना चाहता है लेकिन जस्ट नाम की। तो ये भी हमारे पास एक मेजर हर्डल बन के सामने आता है। नेक्स्ट हमारे पास रिश्वत का कॉन्सेप्ट जो है इकॉनमी में, वो भी एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मेजर हर्डल बन जाता है। अगर कोई अपनी स्किल्स के बिहाफ पे कोई आगे आ रहा है, कोई जॉब करना चाह रहा है, ठीक है, वो जॉब इकॉनमी में तो आ जाता है, जॉब भी कर लेता है, लेकिन उसके लिए उसको रिश्वत देनी पड़ती है। स्किल्स के होने के बावजूद उसको जो है अपने जो अमाउंट है, सेविंग्स हैं, वो भी अपनी स्पेंड करनी पड़ती हैं। ये एक मेजर हर्डल बनता है कि इकॉनमी के पर्सन के लिए कि वो डेवलपमेंट में अपनी कंट्री का हिस्सा नहीं बन पा रहा। आज हम लोगों ने देखा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते किसको हैं, उसके फैक्टर्स क्या हैं, और ऑब्स्टैकल्स हम लोगों ने देखे हैं कि क्या क्या ऐसे ऑब्स्टैकल्स हैं, क्या क्या ऐसी रुकावटें हैं, सोशल भी और अनसोशल कल्चर सारी मिक्सअप देखी हैं कि कौन कौन सी वजूहत हैं जो कि हम मेजर हर्डल बनती हैं, हमारी इकॉनमी डेवलप नहीं कर पा रही।